हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटिल स्टार ओलंपियाड एग्ज़ाम की फुल डिटेल्स फॉर क्लास एलकेजी। ये एग्ज़ाम सिल्वर जोन कंडक्ट करवाता है फॉर नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी क्लासेस। एक्चुअली सिल्वर जोन जो है वो बहुत सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, बट सिल्वर जोन जो लिटिल स्टार ओलंपियाड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहा है दैट इज़ ओनली फॉर क्लास नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी क्लासेस। इसकी सारी डिटेल्स आपको साइट littlestar.silverzone.org पे मिल जाएगी। अदरवाइज़ जब ये एग्ज़ाम होने वाला होता है तब स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जो आपको फिल करना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन फीस एंड फॉर अवेलिंग द बुक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड नर्सरी क्लास के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करके वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लिटिल की फॉर्म्स जो हैं वो फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, और ये एग्ज़ाम जाके कंडक्ट होता है नवंबर या दिसंबर में। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में और कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है फॉर क्लास एलकेजी एंड यूकेजी ऑफ दिस एग्ज़ाम इज़ ₹200। आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्कूल को देनी होती है। स्कूल आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजता है जिसमें आपको बताना होता है कि बच्चा किन किन एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहता है। ये कुछ इस तरह का कंसेंट फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चों को भेजा जाता है फॉर द पेरेंट्स टू फिल इट। इसमें आप बुक्स देख सकते हैं, उसका कवर पेज एक बार मैं इसका ब्रीफ कर देती हूँ। लिखा है इसमें कि टेक्स्ट बुक की प्राइस ₹180, वर्क बुक इज़ ऑल्सो फॉर 180, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और लर्निंग जॉय मटेरियल फ्लैश कार्ड्स आर फॉर ₹250। एंड देन लास्ट में जो डिक्लेरेशन है उसमें लिखा है येस आई वुड लाइक माई वार्ड टू अपीयर इन द लिटिल स्टार ओलंपियाड, जिसमें स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और जिस सब्जेक्ट के आपको फॉर्म फिल करने हैं उसके लिए आपको टिक करना पड़ेगा। एग्ज़ाम जो होता है वो 4 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने बच्चे को किन किन एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करवा के वो एग्ज़ाम दिलवाना चाहते हैं। आप चाहें तो चारों के चारों एग्ज़ाम को दिलवा सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो एक ही के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए जो मेनली बुक्स अवेलेबल होती हैं, ये बुक्स होती हैं टेक्स्ट बुक, वर्क बुक एंड सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। लास्ट ईयर तक सिर्फ लिटिल स्टार ओलंपियाड वाले सिर्फ 2 बुक्स अवेल करवाते थे, बट इस ईयर से उन्होंने एक और एडिशन किया है ऑफ सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। सो ये तीनों बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी भी हैं ये बुक्स, जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए ये तीनों बुक्स अवेलेबल हैं। अब अगर स्कूल ये अवेलेबल करवा रहा है तो स्कूल की तरफ से जो कॉस्टिंग है दैट इज़ ₹180 पर बुक, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मैथ्स की हो या ईवीएस की हो। हर बुक की कॉस्ट जो है वो 180 है। टेक्स्ट बुक की भी 180 है, वर्क बुक की भी 180 एंड सैम्पल पेपर क्वेश्चन बुक की भी 180 है। अगर यही बुक्स आप साइट से लेंगे, यानी कि littlestar.silverzone.org साइट से लेंगे, तो आपको ₹235 ईच बुक पड़ेगी फॉर एलकेजी एंड यूकेजी। और यही बुक्स अगर आप अमेज़ॉन से लेंगे तो वहाँ पर आपको इन तीनों बुक्स का कॉम्बो ₹999 का मिलेगा, और अगर इंडिविजुअल बुक परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको ₹335 की ईच बुक पड़ेगी। तो सबसे इजी रीज़नेबल है कि आपको अगर स्कूल प्रोवाइड कर रहा है तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके पास सिलेबस मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगी क्या क्या सिलेबस होता है, उसके हिसाब से आप वर्क बुक, टेक्स्ट बुक या सैम्पल पेपर क्वेश्चंस में से कोई भी एक बुक या 2 बुक लेकर अपने बच्चे को प्रिपरेशन स्टार्ट करा सकते हैं। और इसी के ऊपर मैं आगे और भी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए आगे से ज़्यादा, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहें। अब नेक्स्ट है कि इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होता है, दैट इज़ 40 मिनट्स, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें 15 क्वेश्चंस। अब ये बात सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो पूछते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा क्वेश्चन कैसे रीड करेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चा जैसे नर्सरी, एलकेजी में है वो पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर सकता, तो उसके सामने जो टीचर उसको पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, जो उसके क्लासरूम में होंगी, वो टीचर्स उन बच्चों को वो क्वेश्चन रीड करेंगी, समझाएंगी और बच्चे को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि बच्चा किस तरह से रीड करेगा, ये तो फिर एग्ज़ाम फेयर नहीं हो पाएगा। नहीं, जो टीचर सामने होएगी, उसकी जो टीचर होएगी, सब्जेक्ट टीचर या जो भी टीचर होगी, वो बच्चे को पूरी हेल्प करेगी फॉर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस, नॉट फॉर नोइंग द आंसर्स बट ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस।
उसके बाद किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस होंगे। बच्चे को उन दोनों में से जो करेक्ट आंसर है उस वाले आंसर के सर्कल को शेड करना होगा या कलर करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए एक बार, विच पिक्चर शोज द अ साउंड एज इन फॉक्स। तो मैम ये क्वेश्चन रीड करेंगी और बच्चे को समझाएंगी कि क्वेश्चन में क्या है अकॉर्डिंग टू द मीनियम। अगर बच्चा बायलिंगुअल लैंग्वेज समझता है तो बच्चे को दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन समझाए जाएंगे। इसके बारे में आप उससे टीचर के साथ एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि आप किस तरह से उन्हें बच्चे को क्वेश्चन समझाने वाली हैं, या और भी कोई क्वेरीज होंगी एग्जाम से रिलेटेड तो आप उन टीचर से बात कर सकते हैं पहले ही। तो इसमें विच पिक्चर शोज द अ साउंड एज इन फॉक्स, तो बच्चा देखेगा ये क्या है, मैम इसको ये पिक्चर दिखाएंगी एंड ये पिक्चर दिखाएंगी और उनको बोलेंगी जो करेक्ट आंसर है उसको शेड करो, उसको कलर करो। तो बच्चे के हाथ में लाइट सा कलर दिया जाएगा और सही आंसर उसको बोला जाएगा, जो भी आपको लग रहा है करेक्ट आंसर है उसको शेड कीजिए। तो बच्चा इस तरह से शेड करेगा। इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 ऑप्शंस रहेंगे, दोनों ऑप्शंस जो हैं या जो करेक्ट आंसर है वो एक सर्कल के अंदर होगा। बच्चे वो करेक्ट आंसर अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कलर या शेड करना है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। अब एक बार मैं आपको एग्ज़ाम किस डेट पे कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एग्ज़ाम जो है वो 2 डेट्स पे जो है ये साइट अवेलेबल प्रोवाइड करवाती है, 1 नवंबर होता है और दिसंबर होता है। ये स्कूल की अपनी चॉइस के ऊपर होता है कि वो बच्चे का एग्ज़ाम नवंबर में लेना चाहती है या दिसंबर में लेना चाहती है। मेरी बेटी के जो स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं वो दिसंबर में होते हैं और बेटर भी होता है कि दिसंबर में हो, इससे बच्चे को प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल जाता है। लिटिल स्टार ओलंपियाड में लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 30 अगस्त 2025 और हमें जो फॉर्म स्कूल को फिल करके भेजने हैं दैट इज़ 20 अगस्त 2025। लिटिल स्टार हिंदी ओलंपियाड में 2 डेट्स जो हैं वो स्कूल्स को प्रोवाइड की जाती हैं, दैट इज़ 7 नवंबर फर्स्ट डेट इज़ एंड द सेकेंड वन इज़ 2 दिसंबर। इसमें से कोई भी एक डेट जो है स्कूल चूज़ कर सकता है कंडक्ट करवाने के लिए एग्ज़ाम। Then the next one is Little Star English Olympiad. इसमें फर्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 13 नवंबर एंड सेकेंड वन इज़ 9 दिसंबर। इसमें से कोई भी एक डेट जो है वो स्कूल चूज़ कर सकता है। EVS ओलंपियाड की दोनों डेट्स हैं 18 नवंबर एंड सेकेंड इज़ 10 दिसंबर। Then last one is Little Star Maths Olympiad. First date is 19th November and second one is 16th December 2025. रिज़ल्ट डिक्लेयर जो होता है वो फेब एंड तक हो जाता है। अब मैं आपको फॉर क्लास LKG के लिए जो सिलेबस है फॉर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड EVS वो चारों सिलेबस एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको करवाने हैं बच्चे को प्रिपेयर। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस साइट पे जाइए और वहाँ पे आप डिटेल सिलेबस वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी गिवन है, तो आप एक बार ये साइट ज़रूर विजिट कीजिएगा और वहाँ पर जो भी आपको चेक करना है वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चंस और एनी अदर क्वेरी यू कैन चेक ऑन दैट साइट। चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। लिटिल स्टार ओलंपियाड सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास LKG का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये वही सिलेबस है जो साइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ इस सिलेबस के बारे में ताकि आपके लिए इजी हो, और आने वाली वीडियोस में मैं सिलेबस के ऊपर डिस्कशन अलॉन्ग विद सैम्पल क्वेश्चंस भी लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि उन वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए यूनिट 1 जो है दैट इज़ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स। तो इसमें आपको बच्चे को सारे अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट, वाउल्स सारे बच्चे को अच्छी तरह से आने चाहिए, उनके साउंड्स भी आने चाहिए और आइडेंटिफिकेशन तो आना ही चाहिए। देन यूनिट 2 जो है वो वर्ड फॉर्मेशन है, 2 लेटर वर्ड्स। इसमें आपको बच्चे को 2 लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग, सेगमेंटेशन सब कुछ सिखानी है। इन्होंने 3 लेटर वर्ड्स अभी इंक्लूड नहीं करे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे को 3 लेटर वर्ड्स भी समझा दीजिएगा। एंड देन यूनिट 3 इज़ इंट्रोडक्शन टू वाउल्स, साउंड A, साउंड E, साउंड I, साउंड O एंड साउंड U। इन्होंने यूनिट 3 में जो वाउल्स के साउंड है, शॉर्ट साउंड हैं, उनके ऊपर मेनली फोकस किया है। तो बच्चे को शॉर्ट वाउल साउंड की प्रैक्टिस भी ज़रूर करवाइएगा। यूनिट 4 जो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंस। इसमें 2 प्रोनाउंस यानी कि 4 प्रोनाउंस के बारे में इन्होंने बताया है, जिसके ऊपर डिस्टिंक्शन करते हुए ये बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट वन इज़, फर्स्ट पेयर ऑफ प्रोनाउन इज़ दिस एंड दैट एंड द सेकेंड वन इज़ ही एंड शी। यूनिट 5 इज़ सिंपल एक्शन वर्ड्स दैट इज़ सिटिंग, जंपिंग, राइटिंग एंड रीडिंग।
नेक्स्ट है हिंदी का सिलेबस फॉर द क्लास LKG, जिसमें भाग 1 में उन्होंने स्वर अ से अह तक और व्यंजन क से ग तक बच्चे को सिखाने के लिए कहा है। एंड देन भाग 2 जो है, क्योंकि बच्चा अक्षरों को सीख चुका है, उसे अक्षरों का ज्ञान है पूरा, तो अब बच्चा 2 अक्षर भी बनाएगा, 3 अक्षर भी बनाएगा और 4 अक्षर भी जोड़ सकेगा। तो 4 अक्षर तक होने वाले जो शब्द हैं वहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन बच्चे से पूछ सकते हैं। तो आपको बच्चे को 2 अक्षर से लेकर 4 अक्षर तक बनने वाले शब्दों के बारे में पूरा बताना है, प्रैक्टिस करानी है। इतना ही सिलेबस उन्होंने हिंदी के लिए दिया हुआ है और सिलेबस को डिटेल में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसके रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है EVS फॉर क्लास LKG। इसमें यूनिट 1 में लिखा हुआ है मी एंड माई फैमिली। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ ऑल अबाउट मी, माई फैमिली, बॉडी पार्ट्स, ब्रशिंग अप, माई मूड्स, गुड हैबिट्स। यूनिट 2 में है प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड इन पार्ट्स, fruits, vegetables, animals including both the domestic and wild animals, then water animals that is aquatic animals and birds which are feathery friends. यूनिट 3 है people who help us, यानी कि community helpers। इन्होंने 3 दिए हुए हैं, that is doctor, teacher and policeman। and यूनिट 4 is transport, जिसमें आपको बच्चे को रोड यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट तीनों के बारे में बच्चे को अच्छे से बताना है। नेक्स्ट है यूनिट 5 सीजन्स पे। तो इन्होंने 4 सीजन्स इंक्लूड करे हुए हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड रेनी। देन यूनिट 6 इज़ फेस्टिवल्स, जिसमें से कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बच्चे को आपको प्रैक्टिस करानी है, डिटेल समझानी है उसकी। रिपब्लिक डे, होली, बैसाखी, इंडिपेंडेंस डे विच इज़ अ नेशनल फेस्टिवल, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस एंड ईद। नेक्स्ट सिलेबस है मैथमेटिक्स फॉर क्लास LKG। यूनिट 1 इज़ क्लासिफाइंग एंड कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे को सिखाने हैं। फर्स्ट वन इज़ बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, हैवी लाइट एंड फुल एंड एम्प्टी। यूनिट 2 इज़ ऑन इंट्रोडक्शन टू नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, द concept of greater than, less than and equal to. In unit 3, playing with numbers, you have to teach descending order and ascending order. And unit 4 is size and shape, in which the shapes will be circle, square, rectangle and triangle. तो ये था सिलेबस जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं इसी लिटिल स्टार ओलंपियाड एग्ज़ाम के ऊपर बहुत सारी और वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी फॉर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। तो प्लीज़ आप कमेंट में कीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए रिलेटेड टू सिल्वर जोन लिटिल स्टार ओलंपियाड एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।